नमस्ते बच्चों, कैसा है आप सभी का स्वास्थ्य है? आप सभी स्वस्थ रहे, यही हमारी मनोकामना है। ऑनलाइन क्लास में हम आज आगे जो पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। प्रबंध का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का क्षेत्र। कहाँ कहाँ तक प्रबंध फैला हुआ है, कैसी कैसी संस्थाओं में प्रबंध फैला हुआ है, कौन कौन सी संस्थाओं में प्रबंध फैला हुआ है, प्रबंध का क्षेत्र पढ़ेंगे। प्रबंध के क्षेत्र को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यावसायिक क्षेत्र। दूसरा आता है गैर व्यावसायिक क्षेत्र। और तीसरा आता है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। प्रबंध के क्षेत्र को 3 भागों में मूल रूप से बांटा गया है। इनके भी उपभाग है जो हम आज पढ़ेंगे। पहला है व्यावसायिक क्षेत्र, दूसरा गैर व्यावसायिक क्षेत्र और तीसरा नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। तो व्यावसायिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जो व्यवसाय से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है और इसमें आर्थिक क्रियाएं होती है। गैर व्यावसायिक क्षेत्र व्यवसाय से संबंधित नहीं है। और तीसरा आता है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, जो वर्तमान का क्रियात्मक क्षेत्र यानी कार्य करने वाला क्षेत्र है। तो व्यावसायिक क्षेत्र में सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादन प्रबंध। व्यावसायिक क्षेत्र में सबसे पहले आता है उत्पादन प्रबंध। उत्पादन यानी वस्तु का उत्पादन करना। वस्तु को उत्पाद कहते हैं, वस्तु का निर्माण करना इस उत्पादन प्रबंध में आता है। सेवी वर्गीय प्रबंध। सेवी वर्गीय सेवा करने वाले कर्मचारियों का प्रबंध करना। सेवी वर्गीय प्रबंध में कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों के पेंशन संबंधी कार्य, कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी कार्य, इनके आवास संबंधी कार्य का प्रबंध सेवी वर्गीय प्रबंध में आता है। तीसरा बिंदु है सामग्री प्रबंध। ये मटेरियल से संबंधित प्रबंध है। कच्चा माल की उपलब्धता, कच्चा माल प्राप्त करना, उच्च किस्म के कच्चे माल को लेना, कहाँ से हम कच्चा माल प्राप्त करेंगे, ये सब सामग्री प्रबंध में आता है। चौथा बिंदु आता है वित्त प्रबंध। वित्त का मतलब होता है धन, जो व्यापार में काम आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्त कहाँ से प्राप्त करेंगे, कौन कौन से स्रोत काम में लिए जाएंगे,
अल्पकालीन स्रोत काम में लेंगे या दीर्घकालीन स्रोत काम में लेंगे। वित्त संबंधी संपूर्ण कार्य वित्त प्रबंध में किया जाता है। पांचवा बिंदु आता है कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट। कार्यालय प्रबंध जिसको प्रशासनिक प्रबंध भी कहते हैं, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रबंध का कार्य है। प्रबंध की संपूर्ण गतिविधियां इस कार्यालय प्रबंध से पूर्ण की जाती है। उत्पादन प्रबंध, सेवी वर्गीय प्रबंध, सामग्री प्रबंध, वित्त प्रबंध, ये सभी कार्यालय प्रबंध के महत्वपूर्ण भाग है। कार्यालय प्रबंध में अधिकारी काम करते हैं, अधिकारी के नीचे अधीनस्थ कर्मचारी काम करते हैं, वो सभी कार्यालय प्रबंध में आता है। व्यवसायिक क्षेत्र का बिंदु नंबर 6, वितरण प्रबंध। वस्तुओं का वितरण करना, अलग अलग स्थानों पर वस्तुएं पहुंचाना, किसी एक ही स्थान पर अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं का भंडार नहीं करना, वस्तुओं की कमी को ध्यान में रखते हुए बराबर मात्रा में सब स्थानों पर वस्तुओं का वितरण करना, ये कार्य वितरण प्रबंध का काम है। वितरण प्रबंध यातायात संबंधी कार्य भी देखता है। तो आज हमने व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादन प्रबंध, सेवी वर्गीय प्रबंध, सामग्री प्रबंध, वित्त प्रबंध, कार्यालय प्रबंध और वितरण प्रबंध के बारे में पढ़ा है। अब बिंदु आता है गैर व्यावसायिक क्षेत्र, नॉन कॉमर्शियल स्कोप। गैर व्यावसायिक क्षेत्र में सबसे पहला बिंदु है जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध। जन उपयोगी सेवाएं जो जनता के उपयोग में काम आने वाली सेवाएं हैं। जल संबंधी सेवाएं, विद्युत संबंधी सेवाएं, चिकित्सा संबंधी सेवाएं। जल संबंधी सेवाएं, विद्युत संबंधी सेवाएं, चिकित्सा संबंधी सेवाएं जन उपयोगी सेवाओं के प्रबंध में आती है। इनका मुख्य रूप से कार्य क्या है? जन सेवा करना। जन सेवा करके इनको जो प्रतिफल या वित्त प्राप्त होता है वो जनता की सेवा में ही लगाया जाता है। जन उपयोगी सेवाएं आती है, ये गैर व्यावसायिक क्षेत्र में है। शिक्षा प्रबंध, शिक्षा से संबंधित, विद्यालय से संबंधित प्रबंध इस क्षेत्र में आता है। इनको भी हम जन उपयोगी सेवाओं में शामिल कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा से संबंधित सेवाएं हैं इसलिए इनका थोड़ा अलग तरीके से प्रबंध किया जाता है। न्याय प्रबंध, न्याय प्रबंध, जुडिशियल मैनेजमेंट, जिसमें सामाजिक समस्याओं, सामाजिक अत्याचारों, विभिन्न प्रकार के जो न्याय के स्तर है उनका प्रबंध इस क्षेत्र में आता है। हमारे यहाँ भारत में संविधान में जो न्याय व्यवस्था है उसका प्रबंध इस क्षेत्र में होता है। बिंदु नंबर 4, प्रतिरक्षा प्रबंध, जो डिफेंस से संबंधित है, रक्षा से संबंधित है। प्रतिरक्षा प्रबंध
3 स्तर की जो सेनाएं हैं उन सब का प्रबंध इस क्षेत्र में आता है। वायु सेना का प्रबंध, नौ सेना का प्रबंध, जल सेना का प्रबंध प्रतिरक्षा प्रबंध में शामिल किया जाता है। वातावरण प्रबंध वातावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। विभिन्न स्तर की पर्यावरण, वायुमंडल का पर्यावरण, पेड़ पौधों का पर्यावरण, मिट्टी का पर्यावरण, ये सब इस वातावरण प्रबंध में किया जाता है। तो हमने गैर व्यावसायिक क्षेत्र में जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध, शिक्षा का प्रबंध, न्याय प्रबंध, प्रतिरक्षा प्रबंध, वातावरण प्रबंध को शामिल करते हैं। अब नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, नवीन यानी नया क्रियात्मक क्षेत्र, नए कार्य, प्रबंध के नए कार्य, प्रबंध किन किन कार्यों में नया शामिल किया गया। तो सबसे पहले आता है आयात निर्यात प्रबंध। दूसरे देशों से वस्तुओं को खरीदना, दूसरे देशों को वस्तुएं बेचना, ये आयात निर्यात प्रबंध में आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ भारत में आयात निर्यात की नीतियाँ बनती है और ये आयात निर्यात की जो नीतियाँ हैं इसमें प्रबंध का विशेष ध्यान रखा जाता है। आयात निर्यात की नीतियाँ बनाना, कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करेंगे, किन किन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, ये सब आयात निर्यात प्रबंध में आता है। विनियोग प्रबंध, विनियोग प्रबंध, यहाँ विनियोग के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। विनियोग को कहते हैं निवेश। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर अपने को वित्त लगाना है, कहाँ पर पैसा लगाना है, कहाँ पर विनियोग करना है कि विनियोग किए गए धन पर हमें अच्छा प्रतिफल मिल जाए। विनियोग संबंधी प्रबंध, निवेश करना, किसी भी वित्त को, पैसे को किसी संस्था में निवेश करना, बैंक में निवेश किया जाएगा या शेयर मार्केट में निवेश किया जाएगा, वो सब कार्य विनियोग प्रबंध में किया जाता है। विनियोग प्रबंध में प्रतिफल कहाँ हमें अच्छा मिलेगा, धन वापसी हमें कहाँ और सुरक्षित रूप से वापस मिल जाएगी, इसका कार्य विनियोग प्रबंध में होता है। थोक और फुटकर व्यापार प्रबंध। अगला बिंदु थोक और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार में वस्तुएं बड़ी मात्रा में खरीदी जाती है और फुटकर व्यापारियों को बेची जाती है। थोक व्यापारी का लाभ का प्रतिशत कम होता है, फुटकर व्यापारी का लाभ का प्रतिशत अधिक होता है। थोक व्यापारी कुछ गिनी चुनी वस्तुओं का ही व्यापार करते हैं, जबकि फुटकर व्यापार अनेकों प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है। इसलिए थोक और फुटकर व्यापार में भी प्रबंध का उपयोग होता है। अगला बिंदु आता है समय प्रबंध। समय का प्रबंध करना। समय का प्रबंध में जो कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं उन कार्यों को पहले किया जाए।
समय प्रबंध में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो पहले किए जाते हैं। समय का विशेष बड़ा ध्यान रखना है, इसलिए समय प्रबंध बड़ा ही उपयोगी प्रबंध होता है। अगला बिंदु है विपणन और शोध प्रबंध। यहाँ विपणन यानी जिसको मार्केटिंग कहते हैं, बाजार संबंधी संपूर्ण जानकारी रखना, बाजार संबंधी संपूर्ण जानकारी का शोध करना, रिसर्च करना, अनुसंधान करना, ये विपणन शोध प्रबंध में आता है। विपणन मार्केटिंग, विपणन का ध्यान रखना। विपणन में कौन कौन सा क्षेत्र है वो थोड़ा लघु रूप से मैं बता देता हूँ। वस्तुओं को बेचना, विज्ञापन करना, बाजार में वस्तुओं की क्या स्थिति है उसका ध्यान रखना, ये सब मार्केटिंग का कार्य है। और इसमें जो लगे हुए व्यक्ति होते हैं वो मार्केटिंग शोध प्रबंध में आते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको प्रबंध के क्षेत्र बताए हैं। व्यावसायिक क्षेत्र, गैर व्यावसायिक क्षेत्र, नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादन प्रबंध, सेवी वर्गीय प्रबंध, सामग्री प्रबंध, वित्त प्रबंध, कार्यालय प्रबंध और वितरण प्रबंध। गैर व्यावसायिक क्षेत्र में जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंध, शिक्षा का प्रबंध, न्याय प्रबंध, प्रतिरक्षा प्रबंध और वातावरण प्रबंध। नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में आयात निर्यात प्रबंध, विनियोग प्रबंध, विनियोग को निवेश भी कहते हैं, थोक और फुटकर व्यापार प्रबंध, समय प्रबंध और अंतिम बिंदु है विपणन शोध प्रबंध। विद्यार्थियों, ये सभी बिंदु आप अपनी कॉपी के अंदर नोटबुक में नोट कर लीजिए। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।